वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाले एमसीक्यूज़ क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए वैलिड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ 1 देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये बताना है। उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी गिवन है। चलिए इसको अटेम्प्ट कैसे करना है देख लेते हैं। तो देखिए, आपको इसके लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऑलराइट, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके बाद आप अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए गिवन था, उसको हमने दूसरे साइड भेज दिया। तो साइन ए विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस साइड चला जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब क्योंकि आपने देखा है एक्सप्रेशन में कॉस टू द पावर 4a गिवन है, वो कैसे आएगा अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और दूसरे साइड हो जाएगा कॉस टू द पावर 4a। अगेन आपको पता है साइन स्क्वायर ए विल बी कन्वर्टेड टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फाइनली आपको मिलेगा आंसर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a का 1। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेक ए माइनस टेन ए। और वो कैसे आएगा, हम लोग इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना है, इसका मतलब अगर नीचे लिखा है 1 प्लस साइन ए, तो हम लोग 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर रहेगा, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए जो भी इसका कॉन्जुगेट है, यानी यहाँ पे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है, उससे हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो देखिए यहाँ तो अगले स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा रूट अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए विच। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा रूट कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए विच इज़ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर वाला टर्म केवल 1 माइनस साइन ए बचेगा। नीचे अगेन आप यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए वो भी क्या हो जाएगा, कॉस ए के बराबर। और ऊपर तो आ ही रहा है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ साइन ए अपॉन कॉस ए। ऑलराइट, इसी को बोलते हैं सेक ए और इसको बोलते हैं टेन ए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करिए और इसको भी एक बार ट्राई करिए आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर चेंजेस करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर देखिए अभी भी आपको स्क्वायर नहीं लेना है, उससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये। ऑलराइट, अब इसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे आपको पता है ये क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा विच विल चेंज इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाले स्टेप में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी इसको बोला जा सकता है, और नीचे फॉर्म बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वाला, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है। ऑलराइट, तो वहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, और फाइनली बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है 5 के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स गिवन है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से राइट हैंड साइड में तो 25 हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में देखिए 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा ये, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए फाइनली यहाँ पे 2 लिखा है। तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्टली आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 विच इज़ 23। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है, जो भी आपको यहाँ पे रेशियोज गिवन है उनको साइन और कॉस के फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला काम है, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब चलिए इन दोनों ब्रैकेट्स में अपनी अपनी जगह एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे एलसीएम है, सो दिस विल बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी बन रहा है और यहाँ पे भी a प्लस बी, और इधर देखिए प्लस का c है और इधर माइनस का c। थोड़ी देर के लिए इस पूरे को a मान लेते हैं और इसको b मान लेंगे तो क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है। सो दिस विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे तो वही आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो वहाँ से आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दिया। 1 और माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो कैंसिल होने पे आंसर फाइनल आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको 2 आइडेंटिटीज और पता होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ऑल्सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी तरह यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए तो देखिए tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे। ऊपर आएगा -1 और नीचे भी -1 आएगा। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज़ 1। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिंपल इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। इसको करने के अलग अलग मेथड, आप चाहे तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 और 15 है, यानी कि √64 + 225 विच इज़ √289, तो ये हो जाएगा 17। तो अब आप आसानी से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे किया। तो आप यहाँ पे चाहे तो आइडेंटिटीज़ का ही भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको बताया था। तो tan थीटा अगर 8/15 है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 15/8, तो 15/8 का स्क्वायर यानी कि 225/64। यहाँ से भी वही सेम आंसर आएगा। तो आप चाहे तो दोनों में से किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा प्लस सेक थीटा गिवन है आपको 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा।
तो ये फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा विल बी 25/4 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 17/4 विच इज़ ऑप्शन बी हियर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको जल्दी से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। tan थीटा है √3 के बराबर, आपको सेक थीटा बताना है। अगेन आप राइट एंगल ट्राइंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे होगा वो, परपेंडिकुलर गिवन है √3, बेस है 1 क्योंकि √3 के नीचे 1 है, तो यहाँ से आप इसका हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसको यहाँ पे देखें, tan थीटा गिवन है √3 के बराबर, आप आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3 और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा विल बी 4, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 विच इज़ 2। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड y इज a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे गलती मत करिएगा कि यहाँ पे इस तरह स्क्वायर करें, पूरे का स्क्वायर होगा। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर विल बी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर। चलिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab में क्या है यहाँ पे 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा और आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किससे ऐड होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर। इसी तरह देखिए b स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो वही सेम टर्म आएगा, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, यानी a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1। तो फाइनल आंसर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।